मीरपुर खास में सस्ते आटे के आए हुए ट्रक के करीब भगदड़ मचने की वजह से एक शख्स शहरियों के पांव के नीचे आके जाँ बहक हो गया। आटे की बजाय मौत मिल गई। इत्तलात के मुताबिक ये 6 बच्चों का बाप है। सोचिए कि इन 6 बच्चों पे आखिर क्या बीत रही होगी, जिन्हें रोटी के नवालों की बजाय बाप की नाश थमा दी गई। ये हालात सिर्फ देहाती इलाकों के ही नहीं बल्कि हर शहर, हर गाँव और हर जिले में ये हालात। कसूर का एक ऐसा तालीमी इदारा जिसमें 900 से 1000 तलबा पढ़ते हैं, वहाँ पर आटा मुयस्सर न आने की वजह से 7 दिन से चावलों पर गुजारा किया जा रहा है। गरीब जो दिहाड़ी लगाकर घर आटा लेकर जाता था, अब वो दिहाड़ी के बाद एक और जगह मजदूरी करता है, यानी कि वो आटे की तलाश में निकलता है और जलीलो खार होता है। जबकि हम उस मुल्क में रहते हैं जो रूस से कम अज कम 10 गुना छोटा होने के बावजूद इसका नहरी निजाम रूस के नहरी निजाम से 3 गुना बड़ा है। गंदम की पैदावार के लिहाज से 7वें नंबर पर है। ये मुल्क मजमूई ज़री पैदावार के लिहाज से दुनिया में 25वें नंबर पर है। इसकी सिर्फ गंदम की पैदावार पूरे बर्रे आज़म अफ्रीका की पैदावार से जायद है और बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका की पैदावार के बराबर है। लेकिन फिर भी इस मुल्क के बाशिंदे आटे के लिए तरस रहे हैं। पैसे हाथ में लिए दुकानों और बाजारों के चक्कर लगा रहे हैं, मगर बेसूद। ये मुल्क नाअहलों, बेईमानों, मुल्क फरोशों और लोटों व लटेरों की पैदावार में पहले नंबर पर है। ये जो नाश पड़ी है, ये एक इंसान की नहीं बल्कि पाकिस्तान के निजाम की नाश है। और ये जो पास खड़ी लड़की है, ये पाकिस्तान के निजाम पे मातम कर रही है और इसके कत्ल के जिम्मेदार नाअहल और करप्ट हुक्मरानों के साथ साथ हम भी हैं। जी, आप सही सुन रहे हैं, मैं और आप भी जिम्मेदार हैं। मेरी और आपकी फरसूदा सोच इस कत्ल की जिम्मेदार है। आखिर हर साल हमें इस किल्लत का सामना क्यों करना पड़ता है? आखिर हम गली मोहल्ले की सड़क और नाली के लॉलीपॉप के मजे लेने कब छोड़ेंगे? आखिर हम इन पढ़े लिखे मगर मुल्क के दर्द से आ रही लोगों से कब छुटकारा पाएंगे? वडेरा शाही से कब निजात हासिल करेंगे? आखिर हम इलेक्शन में ठप्पा लगाते हुए अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को कब देखेंगे? जरा नहीं, पूरा सोच।